जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि मनुष्य अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं, शील पालते और नीति मर्यादा का महत्व समझते हैं, सद्भाव और सहकार का आचरण करते हैं, अधिकार पर कम और कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते हैं, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा अपने लिए प्रिय है, उसी स्तर का निर्वाह अपनाते हैं जैसा कि अधिकांश लोगों को उपलब्ध है। वे जानते हैं कि संग्रह, विलास और प्रदर्शन से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और विग्रह पनपते हैं। लालची वैभव संपादन पर ही बहुमूल्य जीवन न्योछावर कर देते हैं, पर जिन्हें मानवीय गरिमा का बोध है वे उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य में निरत रहते हैं। मानवीय चेतना के 3 स्तरों के रूप में माताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक की अलंकारिक विवेचना की जाती है। रहते तो ये सब धरती पर हैं। वह काया भी सबकी मानवी होती है, किंतु इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अहंकारी, आक्रामक, कालिका से पुते, लोभी, लालची, उद्धत आचरण वाले, हे स्तर का जीवन जीने वाले नर पिशाच, पाताल लोक सेवी कहे जाने वाले, वे स्वयं जलते औरों को जलाते, स्वयं कुढ़ते औरों को कुढ़ाते हैं। भूलोक पर मानवी गरिमा में विश्वास रखने वाले नर मानवों का निवास होता है। मनुष्य अर्थात सभ्य, शिष्ट, सज्जन, शालीनता एवं सहकारिता से प्रेम करने वाला, मर्यादा में रहने व जिम्मेदारियों को समझने निभाने वाला, वह दूसरों का सम्मान करता, वह हिल मिलकर मिल बांट कर रहने खाने की नीति में विश्वास रखता है। ऐसी विशेषता से युक्त लोगों को ही सच्चा मनुष्य कहना चाहिए। मनुष्य शरीर में ही देवता रहते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। जो अनुकरणीय, अभिनंदनीय बनाने वाले उपकर्मों में निरत रहते हैं, जिन्हें पुण्य परोपकार में रस आता है और आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए तपस्यारत रहने, कष्ट सहने में प्रसन्नता होती है, ऐसे दयालु, निष्पाप, उदार मना लोगों को भूसुर धरती का देवता कहते हैं। इसी समुदाय को महामानव, ऋषि, मनीषी, देवात्मा एवं अवतार कहते हैं। स्वर्गलोक के निवासी देवता कहलाते हैं। उत्कृष्टता का नाम ही स्वर्गलोक, उधर लोक है। देवता और कोई नहीं, मनुष्य शरीर में निवास करने वाली सत्वृत्तियां ही हैं। देवता की एक शब्द में परिभाषा करनी हो तो उसे देने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। देव प्रकृति की उमंगे अंदर से उठने लगे, अर्थात अपने आवश्यकताएं हंसते हंसते पूरी करने के साथ साथ अन्य असंख्यों की सहायता कर सकने की आकांक्षा अंदर से जन्म लेने लगे। अंतकरण का उद्धात होना अपने आप में इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके उपरांत विलास, वैभव की सुविधा, साधनों की संपन्नता का होना न होना कुछ अर्थ नहीं रखता। देवता बदले में न कुछ चाहते हैं न स्वीकारते हैं, इसलिए वे पूजे जाते हैं। मनुष्य में सदैव अन्य स्तरों की तरह देवत्व भी विद्यमान रहा है। चेतना की यह वरिष्ठ स्थिति ही मानवीय सत्ता की प्रगति का मूल कारण रही है। मनुष्य प्राय सभी एक जैसे होते हैं। वातावरण एवं संगति के प्रभाव से वे ऊंचे उठते या पतित होते हैं। विद्या ही मनुष्य की सुसंस्कारिता को गरिमा प्रदान करती है और उसी आधार पर व्यक्ति तथा समाज को श्रेय, सौभाग्य का सुयोग्य प्राप्त होता है, जो मानव मात्र का लक्ष्य है। अतः निश्चित रूप से विद्या का एक श्रेष्ठ धन है। वह मानव मात्र का सौभाग्य स्वरूप है। आकृति प्रकृति भिन्न होते हुए भी जन्म उपरांत सभी मनुष्य प्रतिभा, गुण, कर्म की दृष्टि से एक ही स्तर के पाए जाते हैं। जैसा परिवेश होता है एवं वह जैसे व्यक्ति यों का साथ मिलता है, वैसा ही उस व्यक्ति का विकास या अधपतन होता है। अनेकों उदाहरण मिलते हैं।
जिनमें जन्मजात प्रतिभा उच्च स्तरीय होते हुए भी वैसा पोषक वातावरण परिवार, संस्था एवं समाज परिकर में न मिलने के कारण उनका विकास समुचित नहीं हो सका। उल्टे उसके स्थान पर गलत दिशा मिलने के कारण प्रवाह उल्टी दिशा में चला गया। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें सही संस्कार मिलते रहने की सतत व्यवस्था, सत्संगति एवं वातावरण की श्रेष्ठता ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण में मदद की, जबकि प्रतिभा व सुख सुविधा के साधनों की दृष्टि से वे पूर्व में गई बीती परिस्थितियों में थे। शिक्षण के दो वर्ग हैं, एक भौतिक उपार्जन उपभोग, दूसरा व्यक्तित्व का विकास परिष्कार। समग्र शिक्षण के लिए दोनों ही वर्ग समुचित परिस्थितियां चाहते हैं। वर्ग समुचित परिस्थिति चाहते हैं, शिल्प उद्योग भर सिखाने हो, भौतिक जानकारियां देनी हो तो जिसे जहां सुविधा हो वहां शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। व्यक्तित्व निर्माण हेतु वातावरण की अनुकूलता चाहिए, अन्यथा शिक्षण के नाम पर व्यक्ति को जानकारियां भर मिलती रहेंगी। सुसंस्कारिता बढ़ाने वाली, मानव को उसकी गरिमा के अनुरूप श्रेय पद दिलाने वाली विद्या रूपी संपदा मिलने का सुयोग न बन पड़ेगा। विज्ञजन इसे संसार की महती आवश्यकता, देव परंपरा और सर्वतोमुखी प्रगति का आधार मानते हैं। जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राण प्रण से लग जाना सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। इस पूरी धर्म कार्य में निरत लोगों को गुरुजन कहा जाता है और धरती के देवताओं में गिना जाता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।